कानून एक नया बना रहे हैं। देखो, आप वैसे एतराज़ किसी जज पे नहीं कर सकते। रिटायर्ड जज हैं, उनको भी हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों के साथ साथ उनकी तैनाती की जा सकती है। हमारे तो मुकदमे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, तो इलेक्शन कमीशन को कैसे ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो मुकर्रर करे जज और के कौन जज होगा और कौन जज नहीं होगा। नहीं, देखिए, इतनी गैर मुइना नहीं है। उन्होंने सिर्फ मौका दिया है नए चीफ जस्टिस साहिबा की तैनाती का। लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशल कमीशन का तो हो गया फैसला, पार्लिमानी कमेटी ने मिलना है, अगले 10 दिनों में वो मिल लेंगे क्योंकि आइन में 14 दिन की मुद्दत है। और उन्होंने यही कहा है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के फ़ौरन बाद जो है उनसे कंसल्टेशन की जाए। और 2 जज साहिबान ने बड़ी वजाहत से कहा कि पैनल वैनल मांगना आपका कोई हक नहीं है। आप बताइए क्यों आपको कोई नाम जो चीफ जस्टिस ने दिया है वो काबिल कबूल नहीं है, और अगर कोई वजह होगी तो चीफ जस्टिस साहिबा देख सकती हैं उस मामले को। आप वैसे एतराज़ किसी जज पे नहीं कर सकते खाम खामे हवा में। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। 10-12 दिनों के लिए सारा प्रोसेस रुक गया है, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ आइन और कानून के मुताबिक बात आगे चलेगी। और जो इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का किसी भी हाई कोर्ट के कि वो नाम दे, वो समझते हैं कि कौन जज बेहतर है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में काम करने के लिए, किसके पास गुंजाइश है, बाकी काम भी करनी है जज साहिबान ने। तो ये तमाम मामला वापस चीफ जस्टिस के हाथ में गया है। सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने आज चीफ जस्टिस पर जो है वो एतराज़ उठाया है बेंच में होने पर, क्या समझते हैं? देखिए, लोगों की अपनी अपनी सवाबदीद होती है, अपने तासुरात होते हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल एक बात हो गई, अब ये हमारे पीछे है। आगे हम मुकदमा ही लड़ेंगे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, अदालत के अंदर। सर, ये जो आइनी तरमीम आ रही है और आज पास भी हो रही है, तो उसके बाद क्या स्टेटस बनेगा? आइनी तरमीम नहीं आ रही, वो कानून एक नया बना रही है। उस कानून के ज़रिए वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों के साथ साथ उनकी तैनाती की जा सकती है। तो ये हमने ऑर्डिनेंस की शक्ल में ये पहले ये तरमीम आई थी, उसको हाई कोर्टों में चैलेंज किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त इस बात का नोटिस लिया कि आप कैसे किसी जज से मुकदमा छीन कर किसी और के हवाले कर सकते हैं, रिटायर्ड जज के। तो ये तमाम बात मैं समझता हूँ फिर अदालत के सामने आएगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी कि क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर? बिल्कुल है, यही तो हम कह रहे हैं। हमारे तो मुकदमे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, तो इलेक्शन कमीशन को कैसे ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो मुकर्रर करे जज और के कौन जज होगा और कौन जज नहीं होगा। ये बहुत ही अहम मामला है और ये भी चंद दिनों में अदालत के सामने होगा। सर, पीटीआई मेंबर कोर कमेटी नियाजुल्लाह नियाजी और वकील उनने एतराज़ किया है, तो इसका मतलब है इमरान खान के हुक्म पर मेंबर कोर कमेटी और वकील ने एतराज़ किया होगा? नहीं, देखिए, ये तो एक मफरूज़ा है आपका, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने एक अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एतराज़ किया। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने यही कहा कि ये मेरे क्लाइंट की जानिब से इंस्ट्रक्शन है, और उन्होंने वो बात कर दी। उस बात को अदालत ने नहीं माना और नज़रअंदाज किया है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। मेंबर कोर कमेटी गैर अहम है ये मैंने नहीं कहा। एक उन्होंने, वो वकील भी हैं ना, उन्होंने अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे एक बात की है। जब वो अदालत में कोई वकील पेश होता है तो वो बतौर वकील पेश होता है और वो अपने क्लाइंट की जो हिदायत होती है उस पर अमल करता है। सर, मॉरली क्या उठनी चाहिए अगर इतराज़ आ जाए एक तरफ से? देखिए, ये बात दकीक है और ये सियासी हो जाती है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आप ख़ुद जो भी राय कायम करना चाहें वो